नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार 25,000 के ऊपर दिख रहा है निफ्टी लेवल्स पे, लेकिन स्टॉक्स लेवल पे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। कहने को मैं ये कह सकता हूं 7वें दिन लगातार बाजार में तेजी या हरियाली, लेकिन इन 7 के 7 ट्रेडिंग सेशंस में केवल एक ही दिन ऐसा हुआ है जहां निफ्टी 100 पॉइंट से ज्यादा चला हो। यानी कि बाजार हरे निशान में हर दिन है, तेजी हमें, हरियाली हमें हर दिन दिख रही है, लेकिन पोर्टफोलियो हिल तक नहीं रही। कुछ स्टॉक्स हैं जो बाजार को ऊपर खींच देते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टॉक्स नीचे रहते हैं। ऐसे में इन्वेस्टर और ज्यादा परेशान हो रहा है। और आपको क्या करना चाहिए, क्या कहना चाह रहा है ये बाजार और इसको कैसे टैकल करना चाहिए, इसके बारे में मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, एक के बाद एक लगातार पॉजिटिव अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन बाजार ऊपर नहीं जा रहा। स्टॉक्स लेवल पे, इंडेक्स लेवल पे तो जा रहा है। एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने पहले भी काफी बार डिस्कस किया है, जब इंडेक्स ऊपर जाता है ना तो सेंटीमेंट धीरे धीरे सुधरने लगते हैं। और इंडेक्स ऊपर आते अगर एक्चुअली में स्ट्रेंथ है और नीचे नहीं जाएगा तो स्टॉक ऑटोमेटिकली ऊपर आ ही जाएंगे, इतना आप भरोसा रखिए। लेकिन इंडेक्स जैसे 7 दिन में क्या करता है, 7 दिन में 300 साढ़े 300 पॉइंट भागा है मात्र, लेकिन गिरा किसी दिन 200 पॉइंट एक साथ, उस दिन पोर्टफोलियो चली जाएगी 1-1.5%, तो वो नेगेटिव होगा। ये हो गया तो ये खराब है। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है स्लोली और नीचे भी स्लोली ही आया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर ऊपर तो बहुत स्लो गया, पोर्टफोलियो वहीं की वहीं रह गई, निफ्टी ऊपर चला गया, निफ्टी नीचे आया और पोर्टफोलियो टूट गई, तो दिक्कत है। अब ये जो करंट सिनेरियो बन रहा है, यहां पे ऐसा लग रहा है कि मैनेज किया जा रहा है इंडेक्स को। मैं आपके साथ चीजें डिस्कस करता हूं। देखो, हमारे पास अच्छा क्या है? अच्छा इस समय ये है कि कुछ खराब नहीं है, समझ रहे हो, कुछ खराब नहीं है, ये हमारे लिए अच्छा है। और डेवलपमेंट हम लोग पॉजिटिव कर रहे हैं, जैसे जीएसटी का कट करना, भारत और यूएस की तरफ से लगातार अच्छे बयान आना, ये सारी चीजें हमारे लिए पॉजिटिव दिख रही हैं, डेवलपमेंट्स हैं जो इनका इंपैक्ट आने वाले समय में आएगा। नेगेटिव क्या है? रुपए का लगातार कमजोर होना। जब रुपए कमजोर हो रहा है, वीक हो रहा है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स छोड़ के जाएंगे भारतीय बाजार, तो एफआईआई वैसे ही नहीं रुकेगा। आज हमने फ्रेश लो लगा दिया है रुपए पे 88.48 का, 44 का, तो ये हमारे लिए नेगेटिव है। पोर्टफोलियो हमारी चल नहीं रही है, इन्वेस्टर वैसे ही परेशान है, रिटेल इन्वेस्टर, तो वो एडिशनल बाइंग नहीं करेगा, ये हमारे लिए नेगेटिव है। अब इस बीच में ना बड़ी दुविधा है, आप बाजार को खराब कह नहीं सकते क्योंकि निफ्टी तो हाई पे है, निफ्टी तो 7 दिन से हरे निशान में, और पोर्टफोलियो देखकर लगेगा कि यार बेकार ही है। एक्चुअली में ये बाजार है डल, सुस्त, बेकार, खराब, जो मर्जी कह लो, इसमें कुछ बन नहीं रहा है। पर्टिकुलर स्टॉक स्पेसिफिक मूव आ रहा है और आप वो पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि एक दिन कुछ चलता है, एक दिन कुछ, मतलब बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन वाले ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब जैसे कि आज की क्या थीम थी, आज की थीम बिल्कुल डिफरेंट आ गई। वारे एनर्जीज आ गया, औरोबिंदो फार्मा कितने समय बाद आ गया, न्यूलैंड लैब आ गया, जुपिटर वैगन, चोला होल्डिंग्स, तो ये स्टॉक्स आज बिल्कुल डिफरेंट थे जो ऊपर आए हैं। और नीचे क्या चला गया? नीचे वही जा रहा है जो नीचे ही जा रहा है, नीचे वालों में कोई गुंजाइश नहीं है। एंजल वन फिर टूट गया 5%, बीएससी टूट गया एक खराब खबर के चलते, इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, नेटवेब टेक्नोलॉजीज, ये स्टॉक्स आज गिर गए। तो बाजार बड़ा बटा हुआ सा दिख रहा है इस समय, कुछ ऊपर कुछ नीचे, ज्यादातर नीचे, पोर्टफोलियो खराब, इंडेक्स मैनेज, ये हो रहा है। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने स्टॉक्स के साथ बैठे रहना चाहिए। बेचकर जाओगे वो भी ठीक नहीं है, और फ्रेश लेने का भी नहीं बन रहा है। कुछ शेयर्स जिनके ज्यादा एक्सेप्शनल अर्निंग या वैल्यूएशंस हैं रीजनेबल, वो चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स में फ्रेश 52 वीक हाई नहीं लग रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, हाई बहुत स्टॉक्स में लग रहे हैं। आज के सेशन में भी 5 स्टॉक फ्रेश हाई लगाकर दिखाए हैं अपना, वारे एनर्जीज, एक्मे सोलार, इंडियन बैंक, फोर्टीज, जीएमडीसी। अब हुआ क्या, जीएमडीसी अपने लाइफ हाई से आज देख लो अकेले ही 10% नीचे आ गया ऊपर से, फोर्टीज भी अभी लाल निशान में है। तो ये स्टॉक्स अपने लाइफ हाई पे खड़े हैं, बट और हर दिन लाइफ हाई वाले ज्यादा होते हैं। 52 वीक लो पे एक मात्र यूबीएल दिख रहा है, बाकी सब ऊपर ही दिख रहे हैं। तो ओवरऑल बाजार ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर स्टॉक स्पेसिफिक है। अब मैं आ जाता हूं अपडेट्स पे। निफ्टी 25,000 पे दिख रहा है इस समय, 20 पॉइंट ऊपर, 9 मिनट्स बचे हुए हैं अभी बाजार बंद होने में। मिड कैप आज तो मतलब ऐसा लग रहा बाजार खुला नाम के लिए था, बिल्कुल फ्लैट है, कुछ हुआ ही नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक टर्नओवर हो गया है बहुत बड़ा, वो बताता हूं अभी। पहले
टॉप सेक्टर्स की बात करते हैं, मीडिया एनर्जी आज अच्छा कर रहे थे, पीएसयू बैंक्स भी अच्छा कर रही थी, वहीं निफ्टी फार्मा भी करीब आधा % की तेजी थी। बाकी रियल एस्टेट, एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी बैंक बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव थे। आईटी और ऑटो में आज हल्की हल्की गिरावट थी, आधे % के करीब की, बाकी सब ठीक ठीक दिख रहे थे। बात करें दोस्तों आप सभी के साथ निफ्टी की, तो 27 स्टॉक्स नेगेटिव थे। बजाज ऑटो, इन्फोसिस, आइशर मोटर, एसबीआई लाइफ में गिरावट थी। अदानी एंटरप्राइजेस, श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक, एनटीपीसी आज के निफ्टी के टॉप गेनर के रूप में सामने निकल कर आए। पतंजलि का शेयर आज एक्स बोनस ट्रेड कर गया, जहां पे एक के बदले 2 शेयर एज अ बोनस आपकी पोर्टफोलियो में क्रेडिट हो जाएंगे विद इन 2 to 3 ट्रेडिंग सेशंस। आज क्या है, वेंसडे है ना, तो या तो फ्राइडे तक आपके डीमेट अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएंगे या फिर मैक्सिमम मंडे तो हो ही जाएंगे। स्टॉक भी उसी रेशो में डेप्रिशिएट हो गया है, यानी कि कल आपके पास 1 शेयर था तो आज 3 शेयर्स होने चाहिए, और उसी रेशो में शेयर का प्राइस भी डेप्रिशिएट हो गया है। कैप्री ग्लोबल एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा है, सेंचुरी प्लाई, इरकॉन इंटरनेशनल, एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज, सुब्रॉस, डेटामेटिक्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं, बड़े नाम हैं जो एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। आज अमेरिका में इन्फ्लेशन का डेटा आना है जिस पे सबकी नजर होंगी, तो वहां पे हम लोग क्लोजली वॉच करेंगे। इन्फोसिस के बायबैक को लेकर डिटेल्स आएंगी, उसे क्लोजली वॉच करेंगे। सीएलएसए की रिपोर्ट आई है कि इन्फोसिस के बाद टीसीएस भी बायबैक कर सकता है, तो वो भी सेंटीमेंट थोड़े पॉजिटिव करेगा। ये सारी बड़ी चीजें हैं जो मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान पोस्ट मार्केट कवर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।